नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी के जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। This is a characteristic feature of cropland ecosystem. Options are absence of weeds, option B ecological succession, option C least genetic diversity and option D absence of soil entities. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होता है ना, उसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर एब्सेंस ऑफ वीड्स, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल सजेशन, ऑप्शन सी लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ सॉइल एंटिटीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the ecosystem, which one of the following type of entities occupies more than one trophic level? Options are frog, option B phytoplankton, option C zooplankton and option D fish. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सी एंटिटी है जो कि ऑक्यूपाई करती है मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन है फ्रॉग, ऑप्शन बी फाइटोप्लांक्टन, ऑप्शन सी जू प्लांक्टन एंड ऑप्शन डी फिश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि फिश एंटिटी ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब उसकी बात कर लेते हैं कि जो फिश है वो मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल क्यों ऑक्यूपाई करती है। इन एन aquatic ecosystem, fish can consume phytoplankton and other producers. In such a system, fishes will be primary carnivores or primary consumer or herbivorous as compared to the grazing food chain. Some bigger fishes can consume smaller fishes. In this case, bigger fishes will act as secondary consumer or secondary carnivores, feeding on primary carnivore. Thus, fishes can occupy more than one trophic level. फ्रेंड, स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होंगे ना वो स्टैटिक जीके के होंगे। उसके बाद जो होंगे वो इन्वायरमेंटल साइंस के करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगे जो 2022 में है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच फूड एनर्जी इज एसिमुलेटेड एट ट्रॉफिक लेवल ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज। ऑप्शन आर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द रेट एट विच फूड एनर्जी इज एसिमुलेटेड एट ट्रॉफिक लेवल ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज। आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुअल चेंजेस एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया is called। option is here, option B ecological succession, option C community dynamics and option D pyramid of biomass। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर किसी स्पीसीज में ग्रेजुअल या फिर प्रेडिक्टेबल चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर शेयर, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल सजेशन, ऑप्शन सी कम्युनिटी डायनामिक्स एंड ऑप्शन डी पैरामिड ऑफ बायोमास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन। The gradual changes and the predictable changes in the species composition of a given area is called ecological succession. Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ecosystem has maximum biomass। ऑप्शन आर grassland ecosystem, ऑप्शन बी pond ecosystem, ऑप्शन सी lake ecosystem एंड ऑप्शन डी forest ecosystem। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। ऑप्शन क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी पियोनियर, ऑप्शन सी सर एंड ऑप्शन डी कार्निवोरस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इकोलॉजिकल सेशन में जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन है क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी पियोनियर, ऑप्शन सी सर एंड ऑप्शन डी कार्निवोरस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
यानी कि क्लाइमेक्स इज अ स्टेबल कम्युनिटी इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, hydration take place in option A dry places, option B bare areas, option C wetter areas and option D none of these। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि वेटर एरियाज। हाइड्रासेशन टेक प्लेस इन वेटर एरियाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज ऑप्शन आर इकोटोन, ऑप्शन बी इकोटाइप, ऑप्शन सी इकेड एंड ऑप्शन डी इकोस्फेयर। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि इकोटोन। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज, आंसर ऑप्शन ए यानी कि इकोटोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑप्शन आर बरिंग, ऑप्शन बी बर्निंग, ऑप्शन सी डंपिंग एंड ऑप्शन डी रिसाइकलिंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन बरिंग, ऑप्शन बी बर्निंग, ऑप्शन सी डंपिंग एंड ऑप्शन डी रिसाइकलिंग। तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि रिसाइकलिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वरेंद्र स्टडी आई को जीके। और फ्रेंड्स आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, जैसे कि मैंने इन्वायरमेंट साइंस जीके की सीरीज स्टार्ट की जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 15 to 70 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ। इसके अलावा मैंने हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो डाला हुआ है जिसमें सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आप एक बार उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन थे ये स्टैटिक जीके के थे। अब हम बात कर लेते हैं जो करंट अफेयर्स रिलेटेड, जो इन्वायरमेंट साइंस में जो अभी करंट में क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर क्वेश्चन अभी जो करंट में क्वेश्चन है ना, अब उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑप्शन आर ओडिशा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था किस स्टेट का लिविंग रूट ब्रिज को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में। चार ऑप्शन दिए थे, ओडिशा, ऑप्शन वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई एंड हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आर FAO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी WHO एंड ऑप्शन डी WTO। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि FAO हु रिकॉग्नाइज मुंबई एंड हैदराबाद एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बात हो रही है FAO की, फुल हम क्या पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्ली इन विच स्टेट और UT बिकेम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ऑप्शन आर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी पंजाब। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि जम्मू एंड कश्मीर UT। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन असानी इज नेम्ड बाय विच कंट्री। ऑप्शन आर भूटान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी श्रीलंका। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो साइक्लोन का नेम असानी है ना वो किस कंट्री ने दिया है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर भूटान, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका गेव साइक्लोन नेम असानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में जिसने श्रीलंका नाम दिया क्या, असानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 118 बायलेटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन विच सिटी। ऑप्शन लाहौर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी कराची। फ्रेंड जो 118वीं बायलेटरल मीटिंग हुई ना इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, वो कहाँ पर हुई है। चार ऑप्शन दिए थे, लाहौर, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड कराची। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि न्यू दिल्ली। बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना ये किन दो कंट्री के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया। आप इसको भी याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ ईयर। ऑप्शन आर ढाका, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बीजिंग एंड ऑप्शन डी बोथ B and C। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि न्यू दिल्ली इज द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन आर चेनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी झेलम। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि चेनाब रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली आपको ये पूछा जा रही है किस स्टेट में है, फिर यूटी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विस्दारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान स्टेट। रामगढ़ विस्दारी वाइल्ड सेंचुरी की स्टेट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। बात हो रही राजस्थान की, कैपिटल पूछे तो जयपुर, और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंट mimicking spider money spider has been discovered from which state? Option are Kerala, option B Rajasthan, option C Haryana and option D Meghalaya. आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी केरला। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट। फ्रेंड, जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो किस स्टेट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट। अगर आपसे ये पूछा जाए जो खिजादिया बर्ड सेंचुरी है वो किस स्टेट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा गुजरात। दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हो COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन USA, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजिप्ट एंड ऑप्शन डी फ्रांस। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि इजिप्ट कंट्री हो COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फिर ज्वाइन कर सकते हो एज बरिंदर स्टडी आई को GK। अगर मैं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।